हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज मैं लेक्चर नंबर 3 ला रहा हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जिसमें हमारा टॉपिक जो है पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, और उसके फॉर्मूले वगैरह हम लोगों ने डिराइव करा हुआ था। आज जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी है, स्मॉल जी, उसका वैल्यू जो होता है वो बदलता है। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 9.8 होता है, और फार्मूला उसके लिए क्या आ गया था, जी बराबर Gm/r²। ठीक है, यानी मास ऑफ द प्लैनेट और रेडियस ऑफ द प्लैनेट, यही दो फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। कोई भी बॉडी हो, मून है तो मास ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून, दोनों को रख दो तो जी का वैल्यू वहाँ पे 1/6 आ जाता है, सन अर्थ पर जितना होता है उसका। ठीक है, इसलिए वहाँ पे अगर यहाँ पे 60 kg का कोई आदमी है तो वहाँ पे जाएगा तो 1/6 यानी 10 kg का हो जाएगा। तो ये सब बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में करा हुआ था। आज हम लोग यह देखने जा रहे हैं कि जी का वैल्यू जो है वो वेरी करता है। अब कौन कौन से सिचुएशन में वेरी करता है, यानी बदलते रहता है, यानी 9.8 नहीं रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब वो कैसे बदलता है, क्या कारण है कि वो वेरी करता है, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला जो बात यह होता है इसमें कि ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, किसकी वजह से बदलता है, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का जो शेप है उसकी वजह से चेंज होता है। सेकंड पॉइंट में क्या, ड्यू टू हाइट, यानी जब हम लोग अर्थ के ऊपर कुछ हाइट पे चले जाते हैं तब भी ये बदलता है। तीसरा पॉइंट में ड्यू टू डेप्थ, यानी अर्थ के अंदर अगर तुम चले जाओगे तब भी जी की वैल्यू क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में अगर चर्चा करेंगे तो फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ जो है रोटेट कर रहा है उसकी वजह से भी होता है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो यह सब कुछ कारण है जिसकी वजह से जी का वैल्यू जो होता है वो क्या होते रहता है, वेरी होते रहता है। ठीक है, एवरेज में कितना लेकर के चलते हैं, 9.8 हम लोग लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करते हैं हम कि किस तरह से आखिर होता है ये। ठीक है, देखो सबसे पहला हम लोग लेकर के चल रहे हैं किसकी वजह से, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का जो शेप होता है उसकी वजह से भी। ठीक है, तो देखो हम लोग जानते हैं कि अर्थ का जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट स्फेयर नहीं है। ठीक है, यानी अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फेयर, पूरी तरह से स्फेयर नहीं है, यानी गोल नहीं है। ठीक है, वो इस तरह से अर्थ का शेप अगर तुम समझोगे तो कुछ ऐसा है, ऐसा मान करके चलो। ठीक है, अगर रेडियस है ये मान लेते हैं, ये सेंटर है, तो इधर में क्या होता है उसका इक्वेटर, और ऊपर में क्या होता है, पोल। ठीक है, तो इधर का रेडियस ये आर है, इधर का रेडियस। अब देखो स्फेयर रहता तो उसका रेडियस हर जगह बराबर होता, लेकिन ये स्फेयर नहीं है तो उसका रेडियस जो है वो इस तरह से इलिप्टिकल बोल सकते हो। ये शेप कैसा हो गया, कैसा होता है ये, इलिप्टिकल। अब इलिप्टिकल होने की वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि अगर रेडियस इधर का पोल पर का रेडियस मान लेते हैं कि आर पी है, ठीक है, या आर मान करके चलो, तो इधर का जो रेडियस होता है, इक्वेटर का रेडियस, इक्वेटोरियल रेडियस जिसको बोलते हैं, वो 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है, यानी +21 किलोमीटर होता है ये। अब 21 किलोमीटर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, तो यहाँ पे जी का वैल्यू और यहाँ पे जी का वैल्यू, यानी जब इक्वेटर से पोल पे जाओगे या पोल से इक्वेटर पे आओगे तो जी का वैल्यू चेंज करेगा। क्यों, इस 21 किलोमीटर की वजह से, क्योंकि यह इधर का रेडियस किस पे, जी बराबर अभी पढ़े थे कि Gm/r² होता है। अब ये r की वैल्यू चेंज करेगा, यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहाँ पे जी का वैल्यू कम हो जाएगा, जहाँ पे जी का वैल्यू कम रहेगा, सॉरी रेडियस की वैल्यू कम रहेगा, वहाँ पे जी का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस कम कहाँ पे है, पोल पे कम है, तो पोल पे कम होता है तो वहाँ पे जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी जी का वैल्यू पोल पे ज़्यादा होता है। किससे, जी का वैल्यू कहाँ से, इक्वेटर पर से। क्यों होता है ज़्यादा, समझ में आया, क्योंकि इसका रेडियस क्या होता है, 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज लेस देन द वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स। ठीक है, या दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि पोल पे जी का वैल्यू ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे जी का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। किसकी वजह से, तो ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ की वजह से। शेप इसका कैसा है, इलिप्टिकल, और इधर में रेडियस इसका ज़्यादा होता है, तो इस वजह से रेडियस ज़्यादा है तो जी का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पहला का डिस्कशन किया, यानी सिंपली यह लिख सकते हैं कि अगर इसको, इस रेडियस को मान लेते हैं कि इक्वेटोरियल रेडियस को अगर मान लेते हैं
आर रेडियस ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर का अगर आर ई मान लेते हैं और रेडियस ऑफ पोल, पोल पर का जो रेडियस है उसको अगर आर पी मान लेते हैं तो क्या बोला गया कि रेडियस ऑफ इक्वेटर ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है। यानी सिंपली यह कह सकते हैं कि इसमें से अगर इसको घटाओगे, या ऐसे लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ एट पोल, रेडियस कहाँ पे? पोल पे, इसमें अगर हम लोग ऐड करेंगे कितना? 21 किलोमीटर, तब ये बराबर होगा किसका? रेडियस ऑफ इक्वेटर के बराबर होगा। ठीक है, इसी को और क्या हम लोग लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ, इसको उधर भेज दो, माइनस रेडियस एट पोल इज इक्वल टू 21 किलोमीटर। ठीक है, और यही डिफरेंस की वजह से क्या होता है? जी का वैल्यू बदलते रहता है। यानी जो शेप है अर्थ का, उसकी वजह से जी का वैल्यू क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये पहला का डिस्कशन हुआ। अब दूसरा हम लोग लेकर के चल रहे हैं ड्यू टू हाइट की वजह से कैसे चेंज होता है। ठीक है, बस देखते रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसा ही पूरा सिलेबस मैं आपको करवा रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए। प्रियंका मैम आपको पढ़ा रही है, प्रियंका केमिस्ट्री पॉइंट करके चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 9th का लगभग चैप्टर वो पूरा समाप्त कर चुकी हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट वो बता रही हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलो, प्रियंका केमिस्ट्री पॉइंट है नाम चैनल का, PRIYANK, प्रियंका केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब पे सर्च करोगे आ जाएगा। ठीक है, उसमें ये पूरा अच्छे तरीके से केमिस्ट्री आपको पढ़ा रही हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे फिजिक्स आपका करवा दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा, ड्यू टू हाइट की वजह से, ड्यू टू हाइट। ठीक है, अब हाइट की वजह से कैसे, मतलब कि अर्थ के ऊपर में अगर हम चले जाएं तब जी का वैल्यू क्या बोल रहा है कि वेरी करता है। जैसे ये मान लेते हैं कि हमारा अर्थ है, ठीक है, जिसका रेडियस अभी देखो आर मान करके चल रहे हैं हम, ये आर है। ठीक है, और अर्थ का ये अर्थ है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अर्थ। आर क्या है? तो आर है, हम लोग जान रहे हैं रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ है। अब इसके एच हाइट पे अगर हम चले जाएं ऊपर में, ठीक है, कितना हाइट पे चले जा रहे हैं? एच हाइट पे चले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, तब भी जी का वैल्यू देखो, रेडियस चेंज कर रहा है तो जी का वैल्यू बदलेगा ही, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो किस तरह से चेंज होता है उस पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे? तो इनिशियली में हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि जी का जो वैल्यू होता है GM/r² होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो, उसी से आगे हम आपको लेकर के चल रहे हैं, तो पूरा अच्छे तरीके से आप समझना बस। ठीक है, जी का वैल्यू नॉर्मली हम लोग कितना पढ़े हैं? GM/r² पढ़े हैं। ठीक है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है और ये मास ऑफ द अर्थ है, इतना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब एच हाइट पे जाओगे तो एच हाइट पे जब चले जाएंगे तो रेडियस अब कितना हो गया? R+H हो गया ना, देख लो अच्छे से। पहले इतना था तो R था, अभी यहाँ पे चले गए तो R+H हो गया। यानी जब G की वैल्यू H हाइट पे लेकर के हम लोग चलेंगे तब कितना हो जाएगा? GME/R+H, या RE+H लिख सकते हो। R माने हैं तो R ही रहने दो, E का मतलब समझ रहे हो कि क्या है, हम लोग अर्थ पे लेकर के चल रहे हैं, ये अर्थ ले ही लिए हैं तो E नहीं लिख रहे हैं, तो R+H का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम लोगों को निकालना है G एट H हाइट, तो क्या करो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तब कितना मिलेगा हम लोगों को? देख लो कितना मिलेगा, अभी अभी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करके हम लोग देखते हैं कि क्या मिलने वाला है हम लोगों को। तो देखो, GH/G, ये इस तरह से डिवाइड कर दिए हैं, तो GH की वैल्यू कितना है? GM/RE+H, या R+H का होल स्क्वायर है। ठीक है, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग कितना से? तो डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना? R²/GM, ऐसा लिख सकते हैं। GM से GM कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अब इसको हम लोग कितना निकल के आ गया हम लोगों को? तो ऊपर में बच गया बस R² और नीचे में हम लोग को कितना मिल गया है? ऊपर में R² है, R² और नीचे में मिल गया है कितना? R+H का होल स्क्वायर, इतना मिल गया है। ठीक है, R+H का होल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा शायद, R+H का होल स्क्वायर है ये।
अब देखो, अब थोड़ा सा आपको टेक्निकल, जब प्रूफ मैं बता रहा हूँ आपको पूरा एक्सप्लेन करके, तो थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। तो दो तीन बातों को आप ध्यान में रखिएगा जो मैं आपको यहाँ पे अब कराने जा रहा हूँ। तो ऊपर में आर स्क्वायर है, नीचे में भी आप क्या करो, आर स्क्वायर को इसमें से कॉमन करो। आर प्लस एच का जो होल स्क्वायर है उसमें से आर को कॉमन करोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। देखना ध्यान से, आर प्लस एच का होल स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर, आर का भी स्क्वायर है ना, उसको बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। प्लस इसमें आर था नहीं, अब इसमें आर था नहीं फिर भी हम लोग निकाल लिए, तो क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में आ गया है तो बटा करने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। तो एच अपॉन आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कभी भी संदेह हो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, पहले जितना था उतना ही हो जाएगा। आर स्क्वायर से अंदर में करोगे, आर स्क्वायर से करोगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एच अपॉन आर, आर अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और एच अपॉन आर तो इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ कितना, एच स्क्वायर बच जाएगा। तो इतना हम लोग लिख सकते हैं इसको। सिंपल सा मैथ है, आप 9th क्लास में चले गए हो तो आई थिंक कॉमन आपको लेना, फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा हुआ होगा, इतना मैं मान करके चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया हमारे पास कितना, तो ऊपर में जी एच अपॉन जी विल बी इक्वल टू, नीचे में पावर 2 है तो ऊपर में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 प्लस एच अपॉन आर का पावर कितना लिख सकते हैं, -2। एक्सपोनेंट आपने पढ़ा हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे इतना आपको कॉमन लेना वगैरह समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको एक बात और समझना है क्या, कि जब ये पावर, जब एच की वैल्यू, ये जो रेशियो है, यहाँ पे हम लोग क्या जान रहे हैं कि एच जो है, एच की वैल्यू, इफ़ एच की वैल्यू बहुत बहुत छोटा होता है आर से, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर है, समझ सकते हो, बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा, और एच की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, छोटा होता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, बस यही कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि जब ऐसा कंडीशन हो, यानी ऊपर में न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो, तब ये जो पावर है इससे हम लोग गुना कर देते हैं। 11th क्लास में आप इसको पढ़ोगे अच्छे तरीके से, लेकिन मैं ये कैसे होता है, एक्सपोनेंट का एक चैप्टर, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है, तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप उसको पढ़ोगे। लेकिन मैं आपको बस यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जब ये छोटा हो, एच छोटा हो, आर बड़ा हो, यानी न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तब ये इससे जो पावर है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, 1 -2 से गुना करोगे तो -2h अपॉन आर हो जाएगा। यानी जी एच अपॉन जी बराबर इतना, तो जी एच बराबर कितना, इतना इंटू जी लिख देंगे, देख लो, इतना इंटू जी, कोई संदेह नहीं है, लिख सकते हैं हम लोग। तो बस हो गया, और क्या। अब इससे हम लोग को देखना है कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैं ऊपर में हटा रहा हूँ, आप छाप लेना इसको, वीडियो को पॉज करके, मैं ऊपर में हटाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पे जी की वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। अब देखना अच्छे से, बस समझते जाओ, पूरा टर्म मैं आपको समझाऊंगा। देखो क्या आया हमारे पास, तो जी एच की वैल्यू मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आ जाएगा, जी माइनस जी इंटू 1, जी माइनस कितना हो जाएगा, 2GH, जी से गुना करोगे तो अपॉन आर, इतना आ गया। अब देखो इतना आया तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, जी में से, जी कहाँ का था, अर्थ पर का था, सिर्फ स्मॉल जी कहाँ पे मान करके चले थे हम लोग, अर्थ पर का, या किसके, अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये किसका है, अर्थ पर के लिए ही है, ठीक है। ये वाला जो है वो अर्थ पर के लिए है, यानी अर्थ पर का में से माइनस हो रहा है कुछ भी। अब माइनस हो रहा है इसका मतलब क्या, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घटेगा, माइनस हो रहा है तो घट रहा है। यानी क्या लिख सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होते रहता है, डिक्रीज होते रहता है, यानी दैट इज वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज वी गो एबव द अर्थ सरफेस, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या होते रहता है, डिक्रीज होते रहता है। तो ये था हमारा दूसरा का एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग तीसरे की तरफ चलते हैं। देखो सबको एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आप उतना समझ नहीं सकते हो, लेकिन जितना तक आपको मैं समझाने का हिम्मत रखता हूँ अभी की 9th क्लास में आप समझ जाओगे अच्छे से, उतना मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको समझा दूँ और कैसे हो रहा है चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है।
तो चलिए अगला तीसरा हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ड्यू टू डेप्थ, यानी अर्थ के अंदर में चले जब जाएंगे तब कौन सा सीन होगा, ड्यू टू डेप्थ पे बात कर लेते हैं। तो देखो जी अर्थ पर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होगा जी बराबर GM/r², ठीक है। अब देखो दूसरा को याद रखने का तरीका ये भी था कि जी बराबर क्या है GM/r², ऊपर जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा r+h हो जाएगा, तो ये बढ़ेगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। ये बढ़ रहा है तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन यही सिचुएशन नीचे में काम नहीं आता है। जब इसके मान लेते हैं कि ये सेंटर था और इसके मान लेते हैं कि कुछ h हाइट या d डेप्थ मान लेते हैं, डेप्थ है तो d मान करके चलिए, या h ही मान लो, समझने में थोड़ा आसान रहेगा, h मान लेते हैं, ठीक है। कि h हाइट अब नीचे चले आए हैं, यानी अर्थ के अंदर में चले आए हैं, तब क्या होगा g का वैल्यू। देखो सिंपली आप इसको इस तरह से नहीं कर सकते हो कि उस समय r+h था, इस बार क्या हो जाएगा r-h, तो ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा, ठीक है। ये नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब नीचे जाएंगे तो मास में भी तो चेंजिंग हो रहा है। ऊपर में गया तब तो मास वही का वही रह गया, लेकिन अंदर में जाएंगे तो मास उसका डेंसिटी चेंज करेगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ मिलेगा। तो इस वजह से डेंसिटी का टर्म यहाँ पर आ जाता है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये मत कर देना कि हाँ नीचे में जा रहे हैं तो हाइट घट रहा है तो जी की वैल्यू बढ़ेगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए पहले ये कैसे आखिर में होता है, ठीक है। तो देख लो GM/r², इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि होता है जी बराबर GM/r², लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो मास की वैल्यू भी क्या होते रहता है, डिक्रीज। मास की वैल्यू भी तो चेंज होगा। अब मास कितना होगा ये कैसे पता चलेगा, तो इसका डेंसिटी मान लेते हैं कि अर्थ का कितना है, रो है। अब डेंसिटी अगर हमने रो मान लिया है तो डेंसिटी बराबर क्या पढ़े होगे, यह डेंसिटी है d बराबर रो। अब डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से मास निकल जाएगा, मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना माने हैं, रो, और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम स्फेयर का लेकर के चलो, तो स्फेयर कितना हो जाएगा, उसका वॉल्यूम 4/3πr³। स्फेयर का वॉल्यूम याद होगा आपको 4/3πr³ होता है, यानी मास की वैल्यू इतना हो जाएगा। यानी जी की वैल्यू सिंपली में तो इतना रह गया, ठीक है। जी की वैल्यू अगर बात करोगे तुम तो कितना हो जाएगा, सिर्फ जी की वैल्यू अभी हम लिख रहे हैं, तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जी बराबर हो जाएगा, इतना मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि दूसरे साइड में भी हो सके। तो जी की वैल्यू देखना, स्मॉल जी की वैल्यू कितना हो जाएगा, GM/r²। तो जी एम की जगह कितना आ गया हमारे पास, तो इतना आ गया है, यानी 4/3πr³ इंटू रो, इतना हो गया। GM/ नीचे में कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब r² से r³, 2 पावर कैंसिल हो जाएगा। अब 2 पावर कैंसिल हो जाएगा तो जी का वैल्यू बस कितना बच जाएगा, तो जी ऐसे लिख देता हूँ 4/3g πr²। देख लो r² से एक पावर कैंसिल हो गया तो जो बचा यही रह गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ये कहाँ पे है, अर्थ के सरफेस पे इतना है, ठीक है। डेंसिटी के टर्म में, किसके टर्म में है ये, डेंसिटी के टर्म में इतना आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब h हाइट अंदर चले जाएंगे तब कितना होगा, तो g की वैल्यू h हाइट अंदर तो कितना हो जाएगा, 4/3g r कितना हो गया, पहले r तो r था लेकिन अब r कितना हो गया, h घट गया ना, नीचे चले आए हैं तो h की वैल्यू क्या हो जाएगा। इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि h नीचे चला आएगा, तो पहले टोटल r था तो r में से h घट गया, ठीक है। इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो r में से h घटा तो ये r था, r-h हो जाएगा, यानी पाई r की जगह कितना लिख लेंगे, r-h और इंटू रो, ठीक है। इसको डेप्थ भी मान सकते हो क्योंकि ये हाइट पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ रिलेशन भी आपको बताएंगे इसीलिए यहाँ पे हम लोग h लिख करके चल रहे हैं। अब इसको इक्वेशन नंबर 2, फिर उसी तरह से पहला में जैसे हम लोग किए थे, डिवाइड किए थे, उसी तरह से यहाँ पे भी डिवाइड कर दो, यानी सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो सब डिवाइड करोगे तो देखो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर में क्या हो जाएगा, GH अपॉन नीचे में कितना हो जाएगा, G बराबर
बस देखते रहो। 4/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, और रो से रो भी कैंसिल हो जाएगा। बच गया क्या, ऊपर में जी एच है तो जी एच में ऊपर में आर माइनस एच बच गया, आर माइनस एच अपॉन नीचे में कितना बच गया, बस आर बच गया। ठीक है, तो अब इसके आगे में क्या लिख सकते हैं, जी एच अपॉन जी बराबर आर से डिवाइड करोगे तो आर से आर कट करके 1 हो जाएगा, माइनस इसमें डिवाइड करोगे तो एच अपॉन, दोनों में ना डिवाइड करोगे तो एच अपॉन आर, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जी एट एच हाइट बराबर जी इंटू, जी इधर से जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर। ठीक है, इतना बच गया। यानी डेप्थ पे भी जाएंगे तो अच्छे से देखो क्या आ रहा है इक्वेशन, जी एच बराबर जी से 1 में तो जी माइनस जी से इसमें करोगे तो एच जी, या जी एच लिख सकते हैं जी एच अपॉन आर, यानी जी में से कुछ भी घट रहा है, जी में से कुछ भी घट रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि बढ़ रहा है या घट रहा है वैल्यू, तो घट रहा है सिंपली, यानी दैट इज वैल्यू ऑफ जी क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज कर रहा है, दैट इज वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। ठीक है, एज वी गो बिलो द अर्थ सरफेस, तो ऊपर में भी घटता है नीचे में भी घटता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा का एक्सप्लेनेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बस हम लोग क्या एक एक्स्ट्रा इसमें कर लिए हैं, क्योंकि हम क्यों ये डेंसिटी के टर्म में लिए हैं, क्योंकि अंदर में जाएंगे तो डेंसिटी इसका जो होगा वो डिक्रीज होते, क्यों कहीं पे सैंड मिलेगा, कहीं पे आपको रॉक्स मिलेगा, कहीं पे कोल मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, ठीक है, सॉइल मिलेगा, तो अलग अलग चीज़ है, यानी हर जगह उसका डेंसिटी घनत्व जो है वो अलग अलग है। इसीलिए हम लोग इसको किसके टर्म में लिखे हैं, डेंसिटी के टर्म में। और डेंसिटी को कितना माने हैं, रो माने हैं, और वॉल्यूम इसका रेडियस आर के लिए कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू स्क्वायर मान करके चले हैं। ठीक है, तो जी बराबर इतना, जी एम की जगह यह लिख दिया गया है, एम की जगह यह है अपॉन आर स्क्वायर, तो जी बराबर इतना हो गया, और जी एच डेप्थ पे नीचे चले आएंगे तब कितना हो जाएगा, बस आर की जगह आर माइनस एच, और उसको डिवाइड कर दिए तो यह आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। तो ये हो गया तीसरा हमारा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो डेप्थ की वजह से, तो ये तीसरा था। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं चौथे की वजह से, यानी फोर्थ में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। तो देखो चौथा क्या है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ जब रोटेट करता है तो उसकी वजह से भी जी की वैल्यू क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो फोर्थ वन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, तो अर्थ का जब रोटेशन होता है तो उसकी वजह से जी का वैल्यू, देखो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, और उतना कॉन्सेप्ट अभी आप 9th क्लास में नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, बर्दाश्त नहीं होगा। तो सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से भी जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है, यानी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अब बोलो क्यों नहीं समझ सकते हैं, तो देखो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, आप खुद जान जाओगे कि हाँ ये हमारे सिलेबस के औकात से बहुत ज़्यादा बाहर है। जितना तक आपको मैं समझा सकता था उतना मैं आपको समझा दिया। तो जी डैश उसको अगर मान करके चल रहे हैं, या जी ड्यू टू रोटेशन है तो जी आर अगर मान करके चल रहे हैं रोटेशन की वजह से, तो ये इक्वेशन इसका प्रूफ करोगे तब आता है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, ऐसा इक्वेशन आता है। तो समझो, नहीं समझ आओ क्योंकि तुम लोग अभी ट्रिगोनोमेट्री भी नहीं पढ़े हो, ओमेगा वगैरह का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें ऐसा आएगा जो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जी की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, किसकी वजह से, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से। ठीक है, आई थिंक इतना आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी संदेह होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए कि हाँ सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल आप स्वतंत्र हो। अब एक दो क्वेश्चन इस पर कैसे पूछता है मैं उसको लेकर के चल दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन इसमें बहुत ही सिंपल, और जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो एक क्वेश्चन पक्का देखोगे कि इस पर आया हुआ है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है लेकर के चल रहे हैं। तो फाइंड करना है द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, दोनों मान करके चल रहे हैं एक ही क्वेश्चन में। ए में बोल दिया मान लेते हैं कि बिलो, और बी में बोल दिया मान लेते हैं एबव। ठीक है, बिलो में भी निकालना है, एबव में भी निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस बिलो और एबव द सरफेस ऑफ अर्थ
एट विच, जहाँ पे द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/4, कोई भी लेकर के चल रहे हैं, एक समझ लोगे तो बाकी किसी को भी समझ सकते हो तुम लोग। बिकम्स 1/4 दैट एट अर्थ्स सरफेस, दैट एट अर्थ्स सरफेस, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है कि कितना दूर हम लोग ऊपर में जाएंगे और कितना दूर नीचे में जाएंगे कि जो जी की वैल्यू है 1/4 हो जाए, यानी चौथाई हो जाए, ठीक है। जैसे 100 है मान लेते हैं, मान करके चलो, या 10 मान करके चलो, तो चौथाई हो जाए, चौथाई का मतलब 2.5 हो जाए वैल्यू। तो कितना ऊपर जाएंगे तो इतना हो जाए और कितना नीचे आएंगे तो ऐसा हो जाए, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और चलते हैं एक एक करके हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहला हम लोगों को मान कर दिया हुआ है ए में बिलो के लिए, तो ए में लेकर के चल लो किसको, बिलो को, यानी जब नीचे जा रहे हैं तो कितने डेप्थ पे नीचे जाएंगे कि जी का वैल्यू जो है वो 1/, कितना हो जाए, 4 हो जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, जी एट, यहाँ पे डेप्थ है तो मैं उसको डी लिख, बिलो दिया है तो बी लिख लूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि उसमें भी एच लिखूँगा। तो जी बी अपॉन जी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है कि जी बी अपॉन जी बराबर कितना है, 1/4 आपको दिया हुआ है कि इसका वैल्यू कितना हो जाए, 1/4 हो जाए, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब देखो जी बी अपॉन जी बराबर कितना पढ़े थे, अभी अभी आया था 1 - जी बी अपॉन आर, अभी अभी देखे थे यहाँ पे कि 1 क्या होता है, जी बी अपॉन आर होता है, और उसमें कितना होता है 1 - 2 जी एच अपॉन आर, ठीक है। तो 1 - जी बी अपॉन आर बिलो के लिए लेकर के चल रहे हैं, तो इसके बराबर इतना ही वैल्यू पढ़े थे ना, इसके बराबर वैल्यू हम लोग लो लिख ही देते हैं, जी बी अपॉन जी, इतना पढ़े थे अभी अभी बिलो के लिए केस में, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना लाने बोल रहा है, 1/4, यानी 1 - जी बी अपॉन, सॉरी आर लिख दिया हूँ, जी बी अपॉन जी बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ से जी की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, इसको इधर भेज दो, तो क्या लिख दोगे, जी बी अपॉन जी बराबर 1 - 1/4, 1 - 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ से जी बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जी बी बराबर हो जाएगा कितना, जी इंटू इतना, जी इंटू, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 1 - जी अपॉन आर ही था ये, सॉरी यार ही था ना आर, तो जी बी बराबर यहाँ से कितना लिख सकते हैं, जी बी अपॉन आर बराबर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू इतना, यानी 3/4 रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू 6400 रख दोगे यहाँ पे, तो उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारे पास कि हाँ इतना नीचे, यानी यहाँ पे 6400 से बस आप गुना कर लेना, किलोमीटर में आ जाएगा, 3/4 इंटू 6400 कैलकुलेट कर लेना, जितना आता है वैल्यू उतना नीचे अगर जाओगे तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हम लोग लेकर के चल रहे हैं कितना, हाइट के लिए, यानी बी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एबव या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइट, कितना ऊपर जाएंगे तब ऐसा कांड हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिर से वही जी एच अपॉन जी की वैल्यू कितना है, 1/4 दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। अब इसके बराबर हम लोग कितना पढ़े थे, तो जी एच अपॉन जी बराबर हम लोग पढ़े थे 1/, ध्यान देना यही सब थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में तकलीफ़ होता है, 1/1 + h अपॉन आर ई का स्क्वायर पढ़े थे, तभी तो ये ऊपर गया था तो -2 पावर हो गया था, तो इतना को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से सोल्व करने में बहुत आसान हो जाता है, इस वजह से इसको हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अब इसका वैल्यू जी एच अपॉन जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/4, तो 1/4 बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/1 + h अपॉन आर का पावर में कितना है, 2 है, ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखो ऊपर ऊपर तो 1 है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, 1 +
h/r का होल स्क्वायर बराबर 4 बच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बस कर दिए हैं। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर में कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 4 का मतलब कितना हो गया, इसका वैल्यू 2 हो गया। अब इस एक को उधर ले जाके घटाओगे तो h/r का वैल्यू 2 - 1 कितना 1 हो जाएगा, और यहाँ से h बराबर r, यानी 1/4 होने के लिए क्या होना चाहिए कि कितना हाइट ऊपर जाना चाहिए, तो रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर अगर तुम चले जाते हो ऊपर में तब जाकर के g का वैल्यू जो है वो 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये कहने का है। क्या बात समझ में आ गया? तो ये था वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई थिंक इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब 2-3 नोट पॉइंट इसमें। एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने बहुत अच्छा सा देख लिया, जो क्वेश्चन बहुत बार किसी कंपटीशन में बैठोगे तो ये क्वेश्चन आपको पटक देगा कि हाँ लो बेटा इसको बनाओ, तो आप नहीं बना पाओगे, आपका कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 1-2 नंबर से आप इधर उधर हो गए तो ठीक है, कितना स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। तो ये सब बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यानी नोट पॉइंट में हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, तो सबसे पहला में कि जी का वैल्यू एवरेज फॉर्म में हम लोग कितना लेकर के चलेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है। और जनरली जब सोल्व करते रहते हैं हम लोग क्वेश्चन को, तो इसका वैल्यू क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा कितना लेना है, अगर नहीं दिया रहे तो 10 भी ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। दूसरा हम लोग क्या देखें कि हाइट की वजह से, जी एट हाइट की वजह से इसका वैल्यू, जी की वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। तीसरे पॉइंट में जी की वैल्यू डेप्थ पे अगर अंदर में चलोगे तभी इसका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है। फोर्थ पॉइंट में क्या बोले कि जी की वैल्यू रोटेशन की वजह से, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से इस समय भी इसका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है। एक बार में मैं सभी को बस लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट में हम क्या पढ़ लिए, तो फिफ्थ पॉइंट में हम लोग यह पढ़ लिए कि जी का वैल्यू ज़्यादा कहाँ होता है, पोल्स पे ज़्यादा होता है, और जी की वैल्यू कहाँ से, इक्वेटर से। यानी द वैल्यू ऑफ जी इज़ मोर एट पोल्स देन एट इक्वेटर एंड लेस एट इक्वेटर, ऐसा भी बोल सकते हो। सिक्स्थ पॉइंट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो जब सेंटर पे आपसे पूछ दे कि वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वहाँ पे 0 होता है। द वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ बराबर कितना होता है, 0। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। क्या बात समझ में आया? और एक और भी पॉइंट हम आपको पिछले लेक्चर में ही क्या बताए थे, सेकंड लेक्चर में, कि जो मास ऑफ द बॉडी होता है उस पर ये डिपेंड नहीं करता, सिर्फ प्लैनेट पे, प्लैनेट का जो मास और रेडियस है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ जी जो होता है, वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ दी बॉडी। ठीक है, यानी ये बॉडी है तो इस पे वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा कि जी की वैल्यू क्या होगा क्या नहीं होगा। किस पे डिपेंड करेगा, जिस प्लैनेट पे तुम हो, अर्थ पे हो तो अर्थ पे, मार्स पे हो तो मार्स के मास पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। उसके बाद में एक छोटा सा और डिफरेंस आज की क्लास में पढ़ ले रहे हैं, फिर अगले क्लास में आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो कभी कभी पूछ देता है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में डिफरेंस बताइए क्या है। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो दोनों का हमने आपको डेफिनेशन बताया है, दोनों का डेफिनेशन आप लिख दोगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन पहले आप लिख दीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है। दूसरा में इसका वैल्यू आप लिख लोगे, तो इसका वैल्यू जी का कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये दूसरा डेफिनेशन हो गया। तीसरा डेफिनेशन हमने आपको क्या बताया, तीसरा डिफरेंस क्या हो सकता है दोनों के बीच में, तो तीसरा डिफरेंस हम लोग यह देख सकते हैं कि इसका वैल्यू जो होता है वो चेंज करते रहता है, यानी इट्स वैल्यू वेरी करता है, वेरीज विथ पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो पोजीशन के द्वारा, शेप के द्वारा, जो भी मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया उसके द्वारा ये क्या करते रहता है, ETC में कर दे रहा हूँ, हाइट, डेप्थ, ये सब के पे इसका वैल्यू क्या होते रहता है, वेरी करते रहता है। लेकिन इसमें क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कोई भी चेंजिंग कभी भी नहीं हो सकता है, यानी यह क्या रहता है, रिमेंस सेम। यह एक डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। अगला डिफरेंस क्या बोल सकते हैं
तो देखो क्या बोले थे कि द वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ पे वैल्यू जी का कितना होता है, सेंटर ऑफ अर्थ पे इसका वैल्यू 0 होता है, लेकिन इसका वैल्यू क्या रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, यानी इसका वैल्यू कोई भी चेंज नहीं करेगा, यानी जो भी है 6.67 इंटू 10⁻11 वही इसका वैल्यू वहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, तो यह सब कुछ बेसिक सा डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब एक क्लास मैं और अगला क्लास लूँगा जिसमें आपको बताऊँगा फ्री फॉल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।